हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज है मेरी दीदी का बर्थडे, जिसके लिए प्रिपरेशन डेकोरेशन जो थी वो तो मैंने 3 दिन पहले ही कर दी थी, जो आपको प्रीवियस वीडियो में मेरी देखने को मिला था। उसके अलावा मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है। आज का भी हमारा कुछ प्लान तो फिक्स है नहीं अभी तक कि क्या करना है दिन भर या कहाँ जाना है, क्योंकि जीजू का भी आज ऑफ नहीं है। तो जीजू ऑफिस गए हैं, जब जीजू घर आएंगे उसके बाद ही हम सोचते हैं कि हम कहीं बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे। बाकी डिनर वगैरह का प्लान तो हमारा घर पे ही है आज का। तो इस वीडियो के थ्रू मैं अपनी दीदी को एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, हम बाहर की दुनिया में इतना बिजी हो जाते हैं, बाहर के रिश्तों में जो नए रिश्ते बने रहते हैं हमारे, हम उनमें इतना बिजी हो जाते हैं कि जो हमारे अपने हैं हम उन्हें अपनी मतलब अंदर की जो चीज़ें हैं ना वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फीलिंग तो हमारी हमेशा ही उनके लिए 100% रहती है, बट हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बट एटलीस्ट साल में एक बार एक स्पेशल डे पे उनके हम कुछ चीज़ें उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। मुझ में और मेरी दीदी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एज का। दीदी शायद 1 साल 10 महीने की थी और मैं तब पैदा हो चुकी थी। हमने स्कूलिंग भी साथ में करी है, एक ही क्लास में, सेम क्लास में हम पढ़ते थे। क्योंकि वैसे तो 1 क्लास का डिफरेंस होना चाहिए था, बट दीदी जब गई स्कूल में, जब वो 5 साल की थी वो स्कूल गई, तो उसके पीछे पीछे मैं भी चली गई। जबकि मैं तब 4 साढ़े 3 साल की होंगी, मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई। क्योंकि तब मेरी जो फ्रेंड थी, दोस्त थी, वो बचपन से दीदी ही रही है, तो मैं उसके साथ चली गई। तो तब से ही हम लोगों ने साथ में ही स्कूलिंग करी अपनी, पूरा टाइम साथ में, कॉलेज किया वो भी साथ में। फिर बाद में हम, क्योंकि मैं अल्मोड़ा चली गई थी, दीदी रानीखेत में ही थी, तो बाद में हम अलग हुए थे, वो भी ग्रेजुएशन के बाद। जब दीदी की शादी हुई तब भी लोग यही कहते थे कि यार तुम दोनों तो बहनें ऐसे रहते हो, तुम कैसे रह पाओगे एक दूसरे के बिना, कैसे रह पाओगे। हमेशा मतलब बचपन से हमें यही सुनने मिलता था, क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाते थे ऐसे ही हाथ पकड़ के, क्योंकि होता है ना भाई बहनों का ना बहुत झगड़ा होता है। हमने भी अपने आसपास देखा बहुत झगड़ा होता है, लेकिन मेरा और दीदी का नहीं होता था। हमारा बहुत रेयर कभी हुआ तो, वरना नहीं होता था। हम लोग ऐसे ही हाथ पकड़ के सब जगह ऐसे साथ में जाते थे। हमारा स्टार्टिंग से ही ऐसा ही बॉन्ड रहा है। फिर उसके बाद दीदी की शादी हो गई, अलग अलग रहने लग गए हम लोग। ठीक है, पर फिर भी बातें होती है। भी ऐसे मुझे लगा नहीं कि दूर है तो कोई डिफरेंसेस आए हैं हमारे बीच में। तो मैं दीदी के स्पेशल डे पे यही कहना चाहूँगी दीदी को कि मतलब वो ना हमारे घर की रौनक है, पहले भी थी अभी भी है। हम लोग जैसे वीडियो कॉल पे भी साथ में कॉन्फ्रेंस में कॉल करते हैं, तो जब तक ना दीदी नहीं होती वीडियो कॉल में ना, तब तक मज़ा ही नहीं आता। मतलब जब तक वो नहीं होती तब तक हमारी ना सीरियस बातें चल रही होती हैं। जैसे वो आती है तो बस फिर सब हंसते रहते हैं। दीदी कभी सीरियस नहीं होती है, मतलब वो बहुत सीरियस भी कोई वो चल रहा होगा, सिनेरियो चल रहा होगा, तो वहाँ पे भी कहीं से कुछ फ़नी ऐसा कुछ कर देगी एक्टिविटी, या कुछ ऐसा डायलॉग मारेगी जिससे कि मतलब आपका मूड एकदम अपलिफ्ट हो जाएगा एकदम से। आप कितने दुखी होंगे तब भी। ये चीज़ है, दीदी बोलती बहुत है, वो बिल्कुल चुप नहीं रहती है। वो एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं रह सकती। अगर वो चुप है, अगर वो हंस नहीं रही है, तो समझ लो कि आज कुछ तो मतलब गड़बड़ है, या उसका मूड ऑफ है, या फिर उसकी तबीयत ख़राब है। मतलब समझ में आ जाता है। दीदी की एक क्वालिटी ये मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उसे ना किसी से कोई मतलब नहीं है। जैसे हम लोग तो फिर भी है ना, जैसे मैं भी हूँ, मुझे थोड़ा बहुत तो मतलब रहता है वो मेरे साथ कैसे रह रहा है, या हमारे बारे में वो कुछ किसी को बुरा तो नहीं बोल रहा है, कुछ उल्टा तो नहीं बोल रहा है, या वो मुझसे कैसे बात कर रहा है। बट मेरी दीदी है ना, वो कोई उसके सामने कैसे भी बात करके जाएगा, बंदा गया, उसकी बातें गई, दोबारा उसके बारे में सोचती नहीं है। कोई आपसे कुछ कह रहा है तो तब बोल देगी बेशक उस बंदे को, उसके बाद उसके बारे में नहीं सोचती है। उसका है क्लियर कट, और वो फिर बैक ऑफ द माइंड उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचती है। वो मुझे हमेशा एक बेटी जैसे ही ट्रीट करती है, जैसे होता है ना कि सेकंड मदर आप कह सकते हैं, वो है मेरी। हर चीज़ में सपोर्ट करती है, हर चीज़ के लिए इनकरेज करती है। जैसे मैं कभी कभी बहुत डिमोटिवेटेड सा फील करती हूँ, क्योंकि है अभी स्टूडेंट हैं तो बहुत चीज़ें होती हैं, तो मैं डिमोटिवेटेड सा फील करती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है उस टाइम पे कि लाइक अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, जब तक नहीं होगा तब तक हार नहीं माननी है, उन चीज़ों के पीछे लगे रहना है, या बहुत चीज़ों के लिए वो हमेशा मुझे अपलिफ्ट करती है। और पापा की तरफ एकदम स्ट्रिक्ट भी है कि नहीं, चीज़ों में, जैसे कि नहीं, इससे बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है, इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, लव मैरिज नहीं करनी है, सबसे बड़ी बात अरेंज मैरिज करनी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं मतलब बोलूँगी तो शायद बहुत लंबी ये वीडियो हो जाएगी। तो एट द एंड में इतना ही कहना चाहूँगी कि दिद्दू तू मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मतलब तू जिसकी भी लाइफ में जाती है तो उसकी लाइफ को खुशियों से भर देती है, और ये सच बात है।
और थैंक यू जितना भी तूने मुझे सपोर्ट किया, अभी भी कर रही है, हमेशा करती है, हर चीज़ के लिए मुझे समझाती है, मुझे मोटिवेट करती है। उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू।